सीजन की शुरुआत योनसियो नामी बैलरीना डांसर से होती है जो स्टेज पे कमाल की परफॉर्मेंस देते हुए एक एक्सीडेंट में अपनी आंखें खो देती है। इस बात को कई साल निकल चुके हैं पर आज भी ये हादसा एक नाइटमेयर बने योनसियो को हॉन्ट कर रहा है, क्योंकि इस वजह से योनसियो ने अपनी आंखों के साथ साथ अपना करियर भी खो दिया। यही वजह है कि योनसियो बिल्कुल पत्थर दिल हो चुकी है और किसी से भी अच्छा सलूक नहीं करती। सीन्स डैन नामी एंजल पे शिफ्ट होते हैं जिसे धरती पे जानवरों का रखवाला बना के भेजा गया है, पर वो हमेशा अपना मिशन पूरा करने के चक्कर में कुछ न कुछ गलत कर जाता है। डैन जब अपना मिशन पूरा करके योनसियो के साथ बेंच पे आके बैठता है तो योनसियो उसे अपने पास फील कर पाती है, जो कि एक बहुत अजीब बात थी क्योंकि इंसान ना तो एंजल्स को देख सकते हैं और ना ही उनकी मौजूदगी को फील कर सकते हैं। योनसियो डैन को तो नहीं पकड़ पाती पर उसका रुमाल गलती से योनसियो के पास रह जाता है। डैन का ये रुमाल उसके एंजल होने की निशानी थी और जब उसे एहसास होता है कि वो उसके पास नहीं है तो डैन फौरन अपने रुमाल को ढूंढने चला जाता है, पर बहुत कोशिश के बाद भी उसे योनसियो से लेने में नाकामयाब रहता है। अगले दिन योनसियो अपनी बैलरीना कंपनी की पार्टी के लिए जाती है जो उसके पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में मौत और उसकी आंखें जाने के बाद उसकी दूर की आंट और उनकी फैमिली चला रहे हैं, जिन्होंने जानबूझ के योनसियो के पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी वाले दिन पार्टी रख दी क्योंकि वो हर हाल में अब ये बिजनेस अपने हाथों में रखना चाहते हैं। यही वजह है कि योनसियो की आंट उसकी आई ट्रांसप्लांट भी हर बार किसी न किसी तरह रुकवा देती है क्योंकि उनकी छोटी बेटी नीना अब योनसियो की जगह स्टार बैलरीना है। पार्टी के बाद योनसियो जब अपने सेक्रेटरी के साथ वापस घर जा रही होती है तो गाड़ी के ब्रेक्स फेल होने की वजह से दोनों का बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। योनसियो मौत के बिल्कुल करीब होती है कि तभी वहाँ डैन आ जाता है और योनसियो एक बार फिर उसे अपने पास महसूस करते हुए मदद मांगती है, जिस पर डैन गॉड के प्लान के खिलाफ जाते हुए बहुत ही मैजिकल तरीके से योनसियो की जान बचा लेता है। योनसियो की जान बचाने पर डैन को सजा के तौर पे इंसान बना के जमीन पे एक आखिरी मिशन पूरा करने भेजा जाता है, जिसे पूरा करते ही वो वापस हेवन में चला जाएगा। सीन्स योनसियो पे शिफ्ट होते हैं जिसे मरने से पहले उसका सेक्रेटरी अपनी आंखें डोनेट कर देता है, पर वो अपने पेरेंट्स के बाद अपने सेक्रेटरी के इतने क्लोज थी कि इस सदमे की वजह से मजीद टूट जाती है। वहीं डैन को पता चलता है कि उसका मिशन 100 दिन में योनसियो के लिए उसका प्यार ढूंढना है, जो उसे एक नामुमकिन बात लगती है क्योंकि जितना उसने योनसियो को जाना है उसे लगता है कोई योनसियो को प्यार नहीं करेगा। सीन्स बैलरीना कंपनी पे शिफ्ट होते हैं। वहाँ का नया आर्ट डायरेक्टर कैंग वू वही बन के आता है जिसने उस रात योनसियो को हॉस्पिटल पहुँचाया था, और अब जबकि योनसियो की आंखें वापस आ गई हैं, तो वो चाहता है कि योनसियो वापस टॉप बैलरीना बन के डांस शुरू कर दे, पर योनसियो की आंट और कजिन उससे अग्री नहीं करते। डैन अब योनसियो के पास रहने के लिए उसके सेक्रेटरी की जॉब के इंटरव्यू के लिए जाता है। इंटरव्यू तो अच्छा नहीं जाता पर जाहिर है जॉब तो डैन को ही मिलनी थी, इसीलिए इतना सब होने के बाद भी उसे ही मिलती है, पर योनसियो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसीलिए बेचारे को बहुत टफ टाइम देना शुरू हो जाती है। उसके साथ साथ वो अपने बाकी स्टाफ के भी नाक में दम किए रखती है, जो डैन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए जब योनसियो गार्डन साफ ना होने पर अपने स्टाफ को डांट रही होती है तो डैन उसे चुप करवा के खुद सफाई करने का बोल देता है। जब वो गार्डन साफ कर रहा होता है तभी एकदम बारिश शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से डैन के विंग्स खुद ब खुद निकल आते हैं। इससे पहले कोई उन्हें देखता डैन अपने रूम में चला जाता है। योनसियो को डैन कहीं नजर न आने पर वो उसे ढूंढती उसके रूम की तरफ जा ही रही होती है कि नीचे कुछ टूटने की आवाज आने पर वो नीचे जाती है तो उसके ऊपर फानूस आके गिरने ही लगता है, पर तभी डैन एक हीरोइक एंट्री करते हुए अपने विंग्स से उसे कवर करता बचा लेता है। योनसियो को लगता है कि डैन के विंग्स फेक हैं, इसीलिए उसकी सच्चाई छुप जाती है। बारिश खत्म होते ही डैन के विंग्स भी गायब हो जाते हैं। कैंग योनसियो को वापस डांस शुरू करने के लिए मनाने वहाँ आता है तो डैन उसे ही इस हादसे का मुजरिम समझ हमला कर देता है। योनसियो कैंगबू की असल आइडेंटिटी जान के उससे कोई भी बात किए बगैर घर से निकाल देती है।
वहीं योनसियो और डैन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बनना शुरू हो जाता है। अगले दिन कैंगवू योनसियो को फिर से डांस के लिए मनाने आता है, पर योनसियो साफ इनकार कर देती है। पर उसे ये पता चल जाता है कि ये उसे एक्सीडेंट वाले दिन हॉस्पिटल लेके गया था, जिस पर डैन को लगता है कि वो योनसियो के लिए अच्छा मैच हो सकता है। वहीं योनसियो को घर ना होने का फायदा उठाते हुए योनसियो की आंट घर में जाके अपने खिलाफ योनसियो के पुराने सेक्रेटरी के रूम में पड़े सारे सबूत गायब कर देती है। योनसियो घर आने पर उन सबको वहाँ देख इंसल्ट करते निकाल देती है, जबकि जाहिरी तौर पे तो वो सब योनसियो की आंखें वापस आने की पार्टी करने आए थे, जिस पर डैन को फिर उस पे गुस्सा आता है और वो योनसियो को बुरा भला कहता वहाँ से निकल जाता है। जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वो अपनी टेंशन कम करने के लिए ड्रिंक करके नशे की हालत में वापस घर जाता है और गलती से योनसियो को उसके साथ बेंच पे अपनी पहली मुलाकात का बता देता है। इस पर योनसियो को लगता है कि डैन को उसके दुश्मनों ने उस पे नजर रखने के लिए भेजा है, जिस पर वो उसे अरेस्ट करवा देती है। लेकिन जब योनसियो की हेल्पर उसे उसकी गलती का एहसास दिलाती है तो योनसियो को बुरा लगने लग जाता है, क्योंकि डैन ने आज तक उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया और न ही अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। योनसियो को तो बस वैसे ही हर इंसान पर शक करने की आदत हो चुकी थी। सीन्स कैंगवू पे शिफ्ट होते हैं, जो योनसियो की आंट और बैलरीना कंपनी के स्पॉन्सर्स बड़े कॉन्फिडेंस से कह देते हैं कि वो योनसियो को प्राइम बैलरीना बना के वापस लाएंगे और इस बात का ऐलान योनसियो खुद जल्द एक कॉन्फ्रेंस में करेगी। योनसियो को जब कैंगवू की इस हरकत का पता चलता है तो वो उस पे गुस्सा होते हुए कहती है वो दोबारा कभी डांस नहीं करेगी। लेकिन जब उसकी आंट उसे कॉल करके कंपनी की पावर ऑफ अटर्नी अपने नाम करने को कहती है तो योनसियो उन्हें चैलेंज करती है कि वो बिल्कुल ठीक है और जल्द कॉन्फ्रेंस करके अपनी वापसी अनाउंस करेगी। पर इसके लिए उसे वापस सही से चलने की जरूरत थी, जिसमें उसकी मदद सिर्फ डैन कर सकता था, क्योंकि अपने सेक्रेटरी की मौत के बाद वो उसी के साथ कंफर्टेबल फील करती है। डैन तो अपना मिशन पूरा करने के लिए वापस जाना ही चाहता था, इसीलिए योनसियो की मदद के लिए फौरन तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो योनसियो की वापस स्टिक के बगैर चलने की ट्रेनिंग करने लगता है और साथ ही साथ वो उसे कैंगवू के भी क्लोज करने की कोशिश करता है। इसीलिए वो कैंगवू से मिलके उसकी मदद के लिए हाथ मिला लेता है। डैन की मदद से योनसियो जल्दी रिकवर करके बिल्कुल सही हालत में मीडिया के सामने जाके सबको हैरान कर देती है और अपनी आंट को भी बैलरीना कंपनी वापस उसके हाथ में देने को कह देती है, जिसके बाद अपनी इस जीत को वो डैन के साथ मनाते हुए डैन से पहली किस शेयर करती है। पर उन दोनों को ऐसे साथ कैंगवू देख लेता है और बहुत जेलस होता है। योनसियो और डैन के किस के बाद एकदम बारिश शुरू हो जाती है, जिस पर अपने विंग्स छुपाने के लिए डैन योनसियो को अकेला छोड़ के वहाँ से चला जाता है और उसे सहारा देने कैंगवू पहुँच जाता है। अब इस लव ट्रायंगल में किसकी जीत होगी ये तो एंड पे ही पता चलेगा। डैन का सीनियर एंजल उस पे इंसानों के साथ अपने इमोशनल और फिजिकल कनेक्शन बनाने पे डांटता है, क्योंकि ऐसा करके डैन डस्ट में बदल जाएगा और वापस हेवन नहीं जा सकेगा। इस टेंशन में डैन बाहर जाता है, जहाँ वो कैंगवू से मिलता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो अपना वादा पूरा करेगा और उसके और योनसियो के बीच कुछ नहीं है। जिस पर अगले दिन वो योनसियो से मिलके बिल्कुल नॉर्मल एक्ट करता है, जैसे उनके बीच कभी कुछ हुआ ही नहीं था। और ये चीज योनसियो को मजीद तकलीफ देती है, पर वो उसे इग्नोर करते हुए अपनी रिहर्सल पे फोकस करने लगती है, क्योंकि उसे एक वीक में वापस पहले जैसा बेस्ट बनना है। सीन्स बैलरीना कंपनी पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ सब स्पॉन्सर्स योनसियो की आंट की फैमिली को रिजाइन करने को कहते हैं, क्योंकि योनसियो वापस आ रही है। तो वो लोग उनसे कुछ टाइम मांगते हैं ताकि दिखा सकें कि योनसियो सिर्फ दिखावा कर रही है, असल में वो ना फिजिकली ठीक है और ना ही मेंटली। और इसे प्रूव करने के लिए वो लोग जान के साल के एंड में होने वाली पार्टी को जल्दी रखवा देते हैं। वहाँ डैन को पता चलता है कि उससे पहले भी एक एंजल ने इंसान से प्यार करके ह्यूमन बनने की कोशिश की थी, पर उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ और हम पे रिवील होता है कि वो एंजल और कोई नहीं बल्कि कैंगवू था और उसकी लवर की शक्ल बिल्कुल योनसियो से मिलती थी। योनसियो डैन से रिजेक्ट होने की वजह से रिहर्सल के नाम पे खुद को टॉर्चर कर रही होती है और डैन बेचारा चाह के भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाता। सीन्स कैंगवू के पास्ट में शिफ्ट होते हैं, जहाँ
जहाँ वो अपनी लवर की खातिर गॉड से रिक्वेस्ट करता है कि उसे इंसान बना दे ताकि वो उसके साथ एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सके। पर ऐसा करके वो गॉड को गुस्सा दिला देता है, जिस पर एंजल्स उसे मारने पहुँचते हैं, पर उसकी जगह उसकी लवर अपनी जान दे देती है। कैंगवू को एक लंबी जिंदगी इंसान के तौर पे गुजारने की सजा मिलती है, जिसमें ना वो मर सकता है और ना ही उसकी लवर उसके साथ होगी। पर अब उसकी लवर योनसियो की शक्ल में वापस जन्म लेके आई है। यही वजह है कि वो योनसियो के लिए इतना पागल है। योनसियो पार्टी में पहुंचती है और डॉन के बहुत एहतियात के बाद भी उसे कोई ड्रग वाली चीज खिला दी जाती है, जिस पर वो अपना आप खो के वहाँ एक सीन क्रिएट करते अपनी आंट को सही प्रूव कर देती है। और रिपोर्ट्स की मदद से भी उन्हें कुछ पता नहीं चलता कि योनसियो ने क्या खाया था, जिस पर वो हद से ज्यादा मायूस होके बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और नशे की हालत में डैन से कहती है कि उसे इस सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि डैन अपनी फीलिंग से इनकार कर रहा है। अब बात कुछ ऐसी है कि कैंगवू हमेशा इनके रोमांटिक सीन देख के जेलस होने पहुंच जाता है। इस बार तो वो गुस्से में डैन के साथ हाथापाई पे उतर आता है, जिस पर दोनों पानी में जा गिरते हैं, पर कैंगवू को कुछ भी नहीं होता। ये देख डैन थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन आखिर में डैन उसे वादा करता है कि अगर वो योनसियो को खुश रखेगा तो डैन उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाएगा। अगले दिन मीटिंग में योनसियो एक बार फिर हार मानने के बजाय सब कुछ चैलेंज करती है कि वो अपनी परफॉर्मेंस से उन लोगों का दिल जीतेगी जिन्हें बैलरीना डांस के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और अगर उसने ऐसा ना किया तो वो मजीद लड़ाई के बगैर रिजाइन कर देगी। ये मसला खत्म करते ही उसे पता चलता है कि सारे डांसर्स योनसियो के खिलाफ स्ट्राइक पे हैं, जिस पर वो डैन के साथ उनका दिल जीतने निकल जाती है। बहुत मेहनत के बाद वो उन्हें इस बात पे कन्विंस कर लेती है कि प्राइम बैलरीना के लिए एक कंपटीशन रखा जाए और जो जीतेगी वही प्राइम बैलरीना के तौर पे डांस करेगी। रात में योनसियो और डैन साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारते हैं। योनसियो सुबह उठ के रात की वजह से इतनी खुश होती है कि एकदम डैन आके बगैर किसी वजह के जॉब से रिजाइन करता हमेशा के लिए वहाँ से चला जाता है और योनसियो एक बार फिर बुरी तरह टूट जाती है। कैंगवू डैन के सीनियर एंजल के पास चर्च जाके उनके एंजल होने का सच जान जाता है, पर उसे डैन वहाँ कहीं नहीं मिलता, जिस पर वो योनसियो के साथ एक नया स्टार्ट लेने का फैसला करता है। पर योनसियो के लिए डैन को भूलना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो कैंगवू को बिल्कुल घास नहीं डालती। वहाँ डैन को समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। तभी उसे उन ड्रीम्स का ख्याल आता है जो उसे टाइम टू टाइम आ रहे थे, इसीलिए वो उन ड्रीम्स के पीछे का सच जानने एक आइलैंड पहुंचता है। वहां पहुंच के उसे याद आता है कि वो एंजल बनने से पहले एक इंसान था और उसके फादर उसे बहुत मारते थे। योनसियो अपनी छुट्टियों में उस आइलैंड आई थी और दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी, पर फिर छुट्टियां खत्म होने पर योनसियो वहां से चली गई और अपने फादर के टॉर्चर से तंग आके डैन ने एक दिन सुसाइड कर ली। योनसियो को भी बचपन के ड्रीम्स आने लगते हैं, इसीलिए वो अपने उस इकलौते दोस्त से मिलने आइलैंड पहुंचती है, पर जब उसे पता चलता है कि वो मर चुका है तो योनसियो मजीद टूट जाती है, क्योंकि जिसे भी वो सच्चे दिल से प्यार करती है वो उसे छोड़ के चला जाता है। डैन उसे ऐसे टूटता हुआ देख हौसला देता है, पर बेचारा उसे बता ही नहीं पाता कि वो उसका वही बचपन का दोस्त है। आखिर में वो योनसियो से अपने मसले हल करने के लिए कुछ टाइम मांग के वापस आने का वादा करता है। उसे अपना रुमाल देके चला जाता है। बाद में कैंगवू डैन से मिलकर रिवील करता है कि उसे डैन के एंजल होने का पता है और वार्न करता है कि वो योनसियो से दूर रहे। डैन कैंगवू के असलियत जानने पर क्यूरियस हुए अपने सीनियर एंजल के साथ उसके घर पहुंचता है और वहां उसे पता चलता है कि कैंगवू योनसियो से इसीलिए ऑब्सेस्ड है क्योंकि उसकी एक्स की शक्ल योनसियो से मिलती थी। कैंगवू डैन को योनसियो से दूर रहने को कहते हुए समझाने की कोशिश करता है कि एक एंजल के इंसान के साथ रहने से कुछ बहुत बुरा हो सकता है, पर डैन उसकी एक ना सुनते हुए योनसियो के पास जाके अपने प्यार का इजहार करता उसे एक रोमांटिक सी किस करता अपने रिलेशन का स्टार्ट करता है। डैन का सीनियर पता लगा लेता है कि कैंगवू वही एंजल है जिसे सजा के तौर पे इंसान बना दिया गया था, जिस पर वो उससे दोस्ती करके उसे हौसला देने की कोशिश करता है। योनसियो के कंपटीशन का दिन आ जाता है। होना क्या था, जाहिर है योनसियो ही जीतती है। इस सब की वजह से नीना बहुत बुरी तरह टूट जाती है
क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी, पर फिर भी एक वोट से हार गई। उसे ऐसे मायूस देख उसकी बड़ी बहन रूना अपने बंदे को बोल के योनसियो को किडनैप करवा के मारने का ऑर्डर देती है। रूना का बंदा बारिश में योनसियो को बैलरीना कंपनी की बिल्डिंग से धक्का दे के मारने की कोशिश करता है, पर डैन अपने विंग्स की मदद से उड़ते हुए एक ड्रामेटिक एंट्री देता अपनी हीरोइन को बचा लेता है। कैंगवू समझ जाता है कि ये सब करने वाली रूना है, इसीलिए वो उसे जाके धमकाते हुए योनसियो से दूर रहने को कहता है। रूना तो समझ नहीं पाती कि अगर उसके बंदे ने योनसियो को धक्का दिया था तो वो बच कैसे गई, इसीलिए वो अपने बंदे को अंडरग्राउंड होने का बोल देती है। डैन का सीनियर उसके ऐसे अपनी सच्चाई एक इंसान के सामने लाने पर उसके लिए परेशान योनसियो की मेमोरीज इरेज कर देता है। रूना की मदर जान जाती है कि डे 1 से योनसियो के खिलाफ प्लानिंग करने वाली रूना थी और उसी ने हर बार योनसियो पे हमला करवाया। ये जान के वो अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान हो जाती हैं। उनके बाद डैन भी रूना का सच जान जाता है, इसीलिए वो रूना को योनसियो से दूर रहने को कहता है, पर रूना डरने के बजाय इसे ओपन चैलेंज समझ लेती है। डैन के सीनियर की इतनी कोशिश के बाद भी योनसियो की उस रात की मेमोरीज वापस आ जाती हैं, जिस पर डैन को ना चाहते हुए भी उसे अपनी सच्चाई बतानी पड़ती है। योनसियो ये सब जान के भी डैन से प्यार तो करती थी, पर उसे सच जल्दी ना बताने पर डैन से काफी नाराज होती है। दूसरी तरफ अब ये सब मिलकर रूना के खिलाफ प्लानिंग करने लगते हैं और इन्हें सबूत भी मिल जाते हैं। योनसियो को पता चल जाता है कि उसके पहले सेक्रेटरी को मारने वाली रूना ही थी। ये सुन के वो काफी डिसहार्ट हो जाती है। उसे काम डाउन करते हुए डैन उसे ये भी बता देता है कि वही वो आइलैंड वाला लड़का है। ये सुन के योनसियो उदास के साथ साथ खुश भी होती है। सीन्स योनसियो की आंट के घर शिफ्ट होते हैं, जहाँ योनसियो सबूत के साथ उन्हें वार्न करने जाती है कि उसकी लाइफ से दूर रहें और कंपनी वापस उसके नाम कर दें, वरना वो लीगल एक्शन लेगी। वहीं डैन रूना के आदमी को पकड़ लेता है। कैंगवू डैन और योनसियो के बढ़ते प्यार से जेलस होके योनसियो को बता देता है कि डैन को इंसान से प्यार की सजा के तौर पे डस्ट में बदल दिया जाएगा ताकि वो उससे दूर हो जाए, पर योनसियो अभी भी ऐसा नहीं करती। रूना को बचाने के लिए उसके डैड पुलिस के सामने सारे इल्जाम अपने ऊपर ले लेते हैं और रूना योनसियो से मिलके उसे बर्बाद करने की धमकी देती चली जाती है। योनसियो उसे इग्नोर करते हुए डैन को वापस इंसान बनाने पे रिसर्च करने लगती है और उसे शादी के लिए प्रपोज भी करती है, पर तभी डैन एक बच्चे को एक्सीडेंट से बचाता है और उसका जख्म खुद ही ठीक नहीं होता। उसके बाद बारिश में जाने पर उसके विंग्स भी नहीं निकलते, जिस पर इन दोनों को लगता है कि गॉड इनके सच्चे प्यार के आगे हार गया और डैन इंसान बन चुका है। पर ये दोनों ये नहीं देखते कि उसके रुमाल का लीफ ब्लैक नहीं हुआ। डैन को पता चलता है कि ये साइंस इसीलिए आ रहे थे क्योंकि उसे मिशन के लिए दिया गया टाइम खत्म होने वाला है। ये जान के मजीद टाइम जाया किए बगैर डैन और योनसियो शादी का फैसला करते हैं। कैंगवू योनसियो को ऐसा करने से रोकता भी है, पर वो उसकी एक नहीं सुनती। यहाँ गलती से बातों बातों में कैंगवू के मुंह से निकल जाता है कि वो इंसान अपनी लवर के सैक्रिफाइस से बना, पर ये उसके लिए कोई रिवॉर्ड नहीं बल्कि सिर्फ एक सजा थी। डैन और योनसियो एक छोटे और ब्यूटीफुल फंक्शन में शादी कर लेते हैं, जिसके बाद डैन को बचाने के लिए योनसियो चर्च जाके खुद को सैक्रिफाइस करने को तैयार हो जाती है। वहीं डस्ट में बदलने से पहले डैन रूना को मारने पहुंच जाता है ताकि उसके जाने के बाद योनसियो सेफ रहे, पर डैन का सीनियर उसे ऐसा करने से रोक के खुद डस्ट में बदल जाता है और डैन जाके योनसियो को अपनी जान लेने से रोक लेता है। नीना खुद पुलिस की मदद करते हुए रूना को अरेस्ट करवा देती है, पर रूना किसी तरह जेल से निकल के योनसियो के परफॉर्मेंस वाले दिन डैन पे हमला करने पहुंच जाती है, जिसे टाइम पे पहुंच के योनसियो रोक तो लेती है, पर इस चक्कर में वो खुद जख्मी हो जाती है। वहाँ डैन रूना को ढूंढ के फिर पुलिस के हवाले तो करवा देता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। योनसियो को हॉस्पिटल छोड़ने के बाद डैन का टाइम पूरा हो जाता है, इसीलिए वो अपना रुमाल वहाँ छोड़ के गायब हो जाता है, जो बाद में कैंगवू देखता है कि लीफ अभी भी ब्लैक नहीं हुआ। सीन्स डैन पे शिफ्ट होते हैं, जिसे गॉड माफ करके योनसियो का गार्डियन एंजल बना के जमीन पे भेज देते हैं और वो बेचारा बस दूर दूर से योनसियो को सफर करते देखता रहता है। पर लास्ट सीन्स में योनसियो उसे देख पाती है और डैन का रुमाल भी गायब हो जाता है, यानी उनका प्यार जीत गया और गॉड ने डैन को इंसान बना दिया। इसी क्यूट मोमेंट पे सीजन एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।